आपका आज की कक्षा में स्वागत है। आज का हमारा विषय है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का बहुखंड का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन एल थर्स्टन ने किया था, जिनका पूरा नाम है लुईस लियोन थर्स्टन। इनका जन्म 29 मई 1887 को शिकागो में हुआ था। ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाले व्यक्ति थे। इन्होंने अपनी मास्टर्स यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से की थी और मुख्यतः इन्हें मल्टीपल फैक्टर एनालिसिस या विभिन्न कारकों का विश्लेषण और इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि परीक्षणों के लिए जाना जाता है। इनके नाम से एक संस्थान की भी स्थापना की गई है और उसका नाम है एल थर्स्टन साइकोमेट्रिक लैब। तो ये थे हमारे एल थर्स्टन। इन्होंने 1938 में यह सिद्धांत दिया था। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि ऐसे विशिष्ट मानसिक तत्वों से मिलकर निर्मित है जो समान एवं विशिष्ट मानसिक योग्यताओं के समूह मात्र होते हैं। इन्हें प्राथमिक मानसिक योग्यताएं भी कहा जाता है। थर्स्टन ने यह बताया कि मानसिक क्रियाएं असंख्य हो सकती हैं, परंतु वे सभी एक दूसरे से भिन्न एवं विशिष्ट नहीं होती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कुछ योग्यताओं में अधिक समानता हो सकती है और उन्हें एक वर्ग में रखा जा सकता है। इन समस्त मानसिक क्रियाओं को कुछ विशिष्ट वर्गों में भी बांटा जा सकता है। थर्स्टन ने ऐसी 7 मानसिक योग्यताओं की खोज की है। इन योग्यताओं को इन्होंने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं कहा है। आइए देखें ये 7 मानसिक योग्यताएं कौन सी हैं। तो ये हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। सबसे पहली योग्यता है वर्बल कंप्रीहेंशन फैक्टर, शाब्दिक समझ का कारक। आइए देखें कि शाब्दिक समझ का कारक क्या है। यह पढ़ने का समझबूझ, शब्दों, संप्रत्ययों तथा विचारों को परिभाषित करना और समझना एवं मौखिक तर्क की योग्यता है। जैसे हमने कोई शब्द किस संदर्भ में कहा है, इसकी समझ उसे कैसे होगी, यह शाब्दिक समझ के कारक पर निर्भर करता है। उसके बाद है वर्बल फ्लुएंसी फैक्टर, शाब्दिक प्रवाह कारक। यह शब्दों को शीघ्रता से उत्पन्न करने, जैसे शब्दों का उच्चारण करने, लयबद्ध गाने, शब्द समस्याओं का समाधान करने आदि कार्यों के प्रदर्शन में शब्दों को शीघ्रता एवं प्रवाह के साथ उत्पन्न करने की योग्यता है। शीघ्रता एवं प्रवाह के साथ उनको प्रयोग करने की योग्यता है। उसके बाद है अंक कारक या न्यूमेरिकल फैक्टर। यह अंक गणित की समस्याओं को हल करने की योग्यता है। यह शीघ्रता एवं सटीकता के साथ शब्द अंकों का प्रयोग करने एवं गणितीय समस्याओं के उत्तरों की गणना करने की योग्यता है। आप अंकों का प्रयोग कितनी शीघ्रता से और कितनी एक्यूरेसी के साथ करते हैं, यह न्यूमेरिकल फैक्टर या अंक कारक की योग्यता के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अगली हमारी योग्यता है परसेप्चुअल स्पीड फैक्टर, अवधारणात्मक गति कारक। कोई भी व्यक्ति किसी भी अवधारणा को कितने जल्दी समझता है, यह उसकी अवधारणात्मक गति कारक पर निर्भर करती है। जैसे हमने बच्चों को बल की अवधारणा को स्पष्ट करना है, तो अध्यापक बल की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए उनके दैनिक जीवन के बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत उनके सामने करता है। फिर
उनको समझने के बाद, उनको सुनने के बाद बालक या बच्चा उस अवधारणा को कितने गति से ग्रहण करता है, यह परसेप्चुअल स्पीड फैक्टर या अवधारणात्मक गति कारक पर निर्भर करता है। उसके बाद है इंडक्टिव रीजनिंग फैक्टर, आगमनात्मक तर्क कारक। यह योग्यता नियमों तथा तर्कयुक्त तर्क योग्यता प्राप्त करने से संबंधित है। यह दी गई सूचना से सामान्य नियमों और सिद्धांतों को पाने की योग्यता है। जैसे हमने विभिन्न सोपानों का प्रयोग करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, यह आगमनात्मक तर्क कारक पर निर्भर करता है। उसके बाद है स्थानिक दृश्य कारक या स्पेशल विजुअलाइजेशन फैक्टर। ये क्या है? इसे हम देशिक संबंध भी कहते हैं। यह संबंध को समझने की योग्यता है। यह विभिन्न रेखा गणितीय तरीकों, स्वरूपों तथा अंतराल में काल्पनिक पदार्थों को देखने एवं कुशलता पूर्वक प्रयोग करने की योग्यता है। इसके बाद है स्मृति कारक, मेमोरी फैक्टर। यह याद करने एवं स्मरण रखने की योग्यता है। यह घटनाओं, शब्दों की सूची, गणितीय फार्मूले, दिन, तारीखें, परिभाषाएं आदि याद करने की योग्यता है। तो आरंभ में थर्स्टन ने इन 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का पूरे विश्व के सामने प्रदर्शन किया और उन्हें विभिन्न प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया। उसके बाद उन्होंने अपने प्रयोगों को जारी रखा, अपने शोध को भी जारी रखा और 2 और योग्यताओं की खोज की। उनमें पहली है डिडक्टिव रीजनिंग फैक्टर, निगमनात्मक तर्क कारक, और दूसरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी फैक्टर, समस्या को सुलझाना कारक। अगर हम निगमनात्मक तर्क कारक की बात करें तो यह आगमनात्मक तर्क कारक के विपरीत है। जहां हम आगमनात्मक तर्क में बहुत सारे सोपानों से हम निष्कर्ष पर पहुंचते थे, वहां निगमनात्मक तर्क कारक में हमारे पास एक फार्मूला होता है या एक सिद्धांत होता है और उससे हम अपनी समस्या को सुलझाते हैं। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला, वो बच्चों को पता है और हमने उस फार्मूले की सहायता से विभिन्न आयताकार आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखना है, तो वो हम निगमनात्मक तर्क कारक योग्यता के कारण सीखते हैं। अगर हम समस्या को सुलझाना कारक की बात करें तो हम समस्या को किस प्रकार देखते हैं, हम उसको सुलझाने के लिए किस प्रकार की नीति बनाते हैं, किस प्रकार छोटे छोटे सोपान बनाकर हम अपनी समस्या को सुलझाते हैं, यह प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी फैक्टर या समस्या को सुलझाने का कारक इस पर निर्भर करता है। इसके बाद थर्स्टन ने यह भी स्पष्ट किया कि बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। उनके अनुसार मानसिक योग्यताएं क्रियात्मक रूप से स्वतंत्र हैं, फिर भी जब यह समूह में कार्य करती हैं तो उनमें परस्पर संबंध या समानता पाई जाती है। कुछ विशिष्ट योग्यताएं एक ही समूह की होती हैं। थर्स्टन ने इनमें से प्रत्येक मानसिक योग्यता को एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में देखा है, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि उन एक ही समूह की योग्यताओं में भी सहसंबंध पाया जाता है, अर्थात एक ही समूह की योग्यताएं कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। जैसे विज्ञान विषयों के समूह में भौतिक, रसायन, गणित, जीव विज्ञान आदि। कहने को तो ये सभी विज्ञान के ही विषय हैं, लेकिन ये विषय एक विज्ञान के होकर भी आपस में भी अलग अलग हैं। तो ये अलग अलग भी है और इनमें आपस में सहसंबंध भी पाया जाता है।
इसी प्रकार अगर हम संगीत कला को प्रदर्शित करने के लिए तबला, हारमोनियम, सितार, फिर ढोलक, फिर बाजा और बांसुरी आदि बजाने में यह सहसंबंध रहता है। तो आइए अब हम इन्हें इस चित्र की सहायता से भी समझने का प्रयास करें। ये देखिए, ये सभी संगीत को प्रदर्शित करने के चित्र हैं। जहां ये सभी संगीत को प्रदर्शित करते हैं, वहीं ये संगीत में एक दूसरे से भिन्न है। ढोलक बिल्कुल अलग है, सितार बिल्कुल अलग है और हारमोनियम की कला ये इन दोनों से अलग है। उसी प्रकार ये पुस्तकें भी विज्ञान विषय की पुस्तकें हैं। बायोलॉजी आपको लिखा हुआ देख रहा होगा। ये देखो, फिजिक्स की पुस्तक इस बच्चे ने पकड़ी है। तो ये सभी विषय विज्ञान के विषय की पुस्तकें हैं, तब हम इनको एक देखते हैं। लेकिन जब हम इनको भिन्न भिन्न स्वरूप में देखते हैं तो रसायन अलग एक कला है, एक अलग विषय है, जीव विज्ञान एक अलग विषय है। अगर जीव विज्ञान को हम एक स्वरूप में देखें तो बॉटनी अलग है और जूलॉजी अलग है। तो इस प्रकार ये कुछ अलग होके भी एक है और कुछ एक होके भी भिन्न है। यही इस सिद्धांत की बहुत खास बात है। इस सिद्धांत का ये क्रक्स है। तो आज हमने लुईस लियोन थॉर्स्टन का बहुखंड सिद्धांत के बारे में जाना। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।